Hello बच्चों, let's see this question. The question says the given information unknown aldehyde A plus alkali gives beta hydroxyaldehyde or 1 mole of removal of 1 mole of water gives 2 butanol. ये 2 butanol है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दूसरा स्टेप कह रहा है अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बी कंसंट्रेट एल्कली से रिएक्ट करके C+D दे रहा है और यहाँ पे जो अल्कोहल बन रहा है वो C7H8O है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाला रिएक्शन क्या है, दिस इज नोन एज एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन, और नीचे वाला जो रिएक्शन है ये हमारा कैनिजारो है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेट एल्कली लिया है और एल्डली, यहां पे हम बात कर सकते हैं इसके की कंसेप्ट का। की कंसेप्ट में क्या होता है, कैनिजारो में क्या करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बी लिया हुआ है, तो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बी जो होगा वो C7H O एल्कोहल होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, ये बेंजीन बनेगा कुछ ऐसे, CH2OH ये बनेगा। तो जो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है वो क्या हमारा रहा होगा, तो बी हमारा यहाँ क्या रहा होगा, बी रहा होगा कुछ ये रहा होगा। इसके पास क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है नहीं। और सिंपल सी बात है, इसका कंसंट्रेट अगर एल्कली के साथ रिएक्शन करा दें NaOH के साथ, तो एक मोल ये फॉर्मेशन करता है किसका, एक मोल फॉर्मेशन हो जाता है किसका, हम बोलेंगे COONA, और दूसरा मोल बना लेता है, दूसरा मोल फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हम बोलेंगे CH2OH का, ठीक है। यही बनता है। तो इसमें से कोई एक C हो गया और एक कोई D हो गया, और सॉरी D हो गया, ठीक है, D। और इस D का मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो दिया है C7H8O, ये क्या है, अल्कोहल है। अब यहां कह रहा है कि जो एल्डिहाइड हमारे पास B है, उस B का, ये हमारे पास B है, B क्या है, एक एल्डिहाइड है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है, ठीक है। अनसेचुरेशन है यहाँ पे इंजीनियरिंग में। अब इसका बोल रहा है कि जिंक अमलगम से अगर रिएक्शन करा दें, जिंक अमलगम ठीक है, और उसके बाद NaCl से, तो यहां पे हो जाता है कौन सा रिएक्शन, हम बोलेंगे ये है क्लीमेंसन रिडक्शन, एक क्लीमेंसन रिडक्शन है जो कि क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ऐसे। इसका नाम हो जाता है टॉलुइन। अब यहां बात कर लेते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन में होता क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, इसको जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में ऐसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बन गया टॉलुइन। तो फाइनल आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर A, टॉलुइन।
Hope you understood it well. Best of luck.